हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई तो ज़ोर शोर से चला ही रहे होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन में आज हम लोग देखेंगे नालंदा ज़िला को। हम लोग इसी तरह बारी बारी से सारे ज़िला जो बिहार का 38 ज़िला है, 38 ज़िला को एक बार पढ़ लें, फिर बिहार स्पेशल से आपका प्रश्न जो भी पूछा जाएगा वो बनेगा। तो ये मैप अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो मैप देख रहे हैं हम लोग, ये मैप हो जाता है नालंदा का। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मैप हो जाता है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि ये नालंदा जो है, नालंदा चारों तरफ से अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा साझा करता है। जैसे में पटना के साथ इसका सीमा साझा करता है, उसके बाद यहाँ पर लखीसराय के साथ इसका सीमा साझा करता है, शेखपुरा के साथ इसका सीमा साझा करता है, और यहाँ पे नवादा के साथ भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पे गया के साथ भी सीमा साझा करता है, और ये हो जाता है जहानाबाद के साथ भी सीमा साझा करता है। ये नालंदा का मैप है और ज़रूर आप लोग अपने रूम में कम से कम बिहार का मैप ज़रूर लगाइए और बार बार देखिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। नालंदा में ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट थे कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और यहीं पर सीसा पुल है राजगीर में ही, सीसा पुल जो है राजगीर में ही बनाया गया। और यहाँ पे जैन तीर्थस्थल पावापुरी है नालंदा में, और गर्म कुंड भी है राजगीर में, और नौ नालंदा महाविहार जो विश्वविद्यालय है यह भी स्थापित है, नालंदा में ही स्थापित है। तो चारों तरफ से इन सब जिलों के साथ नालंदा का सीमा जो है वो सटता है। चलिए नालंदा एक नज़र में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नालंदा मैप में, आप देख सकते हैं। मैप आपके पास होना चाहिए तभी अच्छा फील होगा। ये है आपका नालंदा, बिहार में आप देख रहे हैं जो इंडिकेट किया गया है, यही है आपका नालंदा ज़िला। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो। अभी हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं यही ज़िला से बिलोंग करते हैं। चलिए, नालंदा बिहार का एक प्रमुख जिला जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ। नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ हो जाएगा। और यह जिला अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ विश्व के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है। प्राचीन इतिहास की अगर बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्व का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन जो है विश्वविद्यालय ये। अगर भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिहार में देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, उदंतपुर विश्वविद्यालय हो जाता है। उस समय की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से हम लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो बात करते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय की जो बात करते हैं, वो अस्तित्व में ही नहीं था जिस समय यहाँ शिक्षा का केंद्र था। विश्व के अन्य देश के जो भी लोग थे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन से विद्वान जिनका नाम ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग भारत आया और 1 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया। बार बार पूछा जाता है ह्वेनसांग को लेकर के। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया, पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया, और प्रसिद्ध बौद्ध गुरु सारिपुत्र का जन्म भी नालंदा जिला में ही हुआ, नालंदा जिला में ही हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है सम्राट अजातशत्रु के द्वारा राजगीर में और महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जैसे प्रथम अगर बौद्ध संगीति की हम लोग बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति गिरिब्रज, राजगीर की है ना, उस समय मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। और उस समय जो शासन काल था वो अजातशत्रु के था। और अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के सम्राट थे और बिंबिसार के ये पुत्र थे। बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। यही वजह है कि अजातशत्रु को
पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और इसी प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है महाकश्यप को बनाया गया। और यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और बाद में यूरोपियन शासन के अधीन रहा। नालंदा जो है अधीन रहा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी कर लेते हैं। जैसे में आप देखते होंगे मंगल क्रेटर पे अगर मंगल ग्रह की बात करें तो वहाँ पे एक क्रेटर की खोज हुई और उस क्रेटर का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया। हिल्सा क्रेटर रखा गया और हिल्सा जो है, हिल्सा यह नालंदा में ही है। इसी नालंदा की हिल्सा के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया। मंगल ग्रह पे जो क्रेटर है ना, इसी क्रेटर का खोज किया गया और इसका खोज किया राजीव रंजन भारती ने। इसका खोज किया राजीव रंजन भारती ने खोज किया। रंजन भारती के द्वारा खोज किया और इसका नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया। इसका नाम नालंदा में ही हाल ही में नालंदा की अगर बात किया जाए तो हाल ही में 2 स्तूपों की खोज हुई है। यहाँ पर नालंदा में ही 2 स्तूपों की खोज हुई है। पूछा जा सकता है 2 स्तूपों की यहाँ पर खोज हुआ है। यहाँ पर नालंदा में राजगीर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नालंदा में जो राजगीर है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। डिजिटल संग्रहालय का निर्माण भी आपको राजगीर में हुआ। डिजिटल संग्रहालय पूछा जा सकता है आपसे। डिजिटल संग्रहालय की स्थापना भी आपको राजगीर में ही किया गया। इतना ही नहीं, राजगीर में ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ कहाँ? राजगीर में। और राजगीर में ही फिल्म सिटी का निर्माण हुआ है। राजगीर में ही फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर हुआ और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया। यही राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। अभी हम लोग जितने भी फैक्ट कर रहे हैं ये 70, 71 और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रत्येक जिला दर्शन में हम लोग प्रत्येक ज़िला में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ से बहुत सारा फैक्ट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के पर्पस से ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा तो भारत में राजगीर में दूसरा ग्लास ब्रिज बना है। यह भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज जो है, यह ग्लास ब्रिज बना है राजगीर में और यह दूसरा ग्लास ब्रिज हो जाता है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, इसी राजगीर में ही है ना, इसी राजगीर में ही आप देखिएगा कि जू सफारी भी बना है। जू सफारी पूछा गया प्रश्न है। जू सफारी बना है और यहीं पर नेचर सफारी भी है। यहीं पर नेचर सफारी भी है, यहीं पर है। और नालंदा में ही सहस्त्र बुद्धा की स्तूप जो है ना, स्तूप मिली है। इम्पोर्टेंट है ये। यही नालंदा में सहस्त्र बुद्धा की स्तूप भी मिला है जो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नालंदा डेयरी को CAS का है ना, CAS मार्क वाली जो है, मार्क वाली देश की पहली डेयरी बनी है। CAS मार्क वाली यह देश की पहली डेयरी बनी है, नालंदा डेयरी। ये हो जाएगा। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना किया गया। इसी नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद है ना,
संस्थान का स्थापना किया गया। ये आपके करंट से संबंधित जो भी है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखा जाए, भूगोल और जनसंख्याकी देखेंगे। तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 हो जाता है। और उसमें हम लोग नालंदा की बात करें तो नालंदा का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो नदियाँ हैं फल्गु और मोहना नदी हो जाएगा। और यहीं पे राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH31, NH30A, NH82 और NH110। नालंदा की प्रमुख फसलें जो है गेहूं हो जाएगा, धान, आलू और प्याज हो जाता है। यहाँ के उद्योग में हथकरघा एवं बुनाई प्रमुख उद्योग इसका हो जाएगा नालंदा का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नालंदा एक नज़र में। तो यहाँ पर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं प्राचीन शिक्षा केंद्र के खंडहर यहीं पे प्राप्त होते हैं। और नालंदा पुरातत्वीय संग्रहालय, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वस्त्रों और कलाकृतियों का संग्रह भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। 9 नालंदा महाविहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र भी यहीं पर बनाया गया। और ह्वेनसांग मेमोरियल जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग की याद में इसको निर्मित किया गया। राजगीर पहाड़ी प्राचीन मगध की राजधानी हो जाएगा, राजगीर की पहाड़ी। और ये पावापुरी जो है जैन धर्म के तीर्थस्थल जहाँ भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया था। प्रमुख घटनाएं और निर्माण तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र जो 1951 में बिहार शरीफ में स्थापित हुआ। और यह देश का पहला सीसा पुल जो है राजगीर अनुमंडल में ही स्थापित किया गया, नालंदा में ही। चलिए उसके बाद हम लोग अगला जिला हम लोग करेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। शिक्षा को लेकर के खास करके अगर आप टीचर को लेकर के जो हम लोग बात कर रहे थे, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको ये बात पता है कि इसके बाद वैकेंसी दे या ना दे, लेकिन आपका अंतिम टारगेट होना चाहिए। इस बार किसी तरह क्लियर करिए। और हम लोग जितने भी एपिसोड कराएंगे, जितने भी जो भी सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, हमारा वही टारगेट रहेगा, हमारा स्कोर बने। सिर्फ यहाँ पे मकसद ये रहेगा कि हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि इस बार कटअप जो है कम से कम 10-11% ज़्यादा ही होगा। पीआरटी में आप देखें, पीआरटी में आपको पता है कि आपका कटअप कम नहीं रहा, तो कटअप ये क्या है, बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से आपका तैयारी का तरीका भी होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।